आज हम बात करेंगे एक शक्तिशाली ध्यान साधना की, जिसका नाम है सोहम ध्यान साधना। ये एक अद्भुत जाप है जो निरंतर आपके भीतर चल रहा है। ये एक ऐसा जाप है जिस पर किसी भी धर्म और संप्रदाय का कोई मालिकाना हक नहीं है। अब चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ये जाप आपके भीतर निरंतर चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि आप कभी उस जाप को सुनते नहीं हैं। अगर आप इस जाप को सुनना चाहते हैं तो आप इसे अभी सुन सकते हैं। आप शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांस को महसूस करो। आपकी सांस यानी स्वर, जो सांस आप अपने भीतर लेते हैं, अगर आप उस भीतर जाती सांस पर ध्यान देंगे तो उसमें आप एक स्वर महसूस करेंगे और वो स्वर है सो। और जैसे ही आप अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं तब आपको एक दूसरे स्वर का अनुभव होगा और वो स्वर है हम। तो यही भीतर जाती सांस सो कहलाती है और बाहर आती सांस हम कहलाती है। इसी प्राकृतिक जाप को सोहम ध्यान साधना कहते हैं और इसी सोहम साधना को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे अजपा जप कहते हैं। अजपा जप का अर्थ होता है जो आपके बिना जपे निरंतर आपके भीतर चल रहा है। तो अब इस सोहम साधना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मंत्र जाप के बारे में एक जरूरी बात और बताता हूं। देखिए, किसी भी मंत्र की या किसी भी शब्द की 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं या किसी भी प्रकार की मंत्र साधना, अब चाहे वो सोहम ही क्यों ना हो, तो जब आप किसी भी मंत्र को ध्वनि के साथ उच्चारण करते हो तो ये ध्वनि के साथ उच्चारित किया हुआ कोई भी मंत्र सबसे निम्न स्तर की साधना है। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो जब आप इस मंत्र के उच्चारण को ध्वनि के साथ करते हैं तब आप मंत्र साधना के बिल्कुल बेसिक पड़ाव पर हैं। और किसी भी शब्द या मंत्र का दूसरा स्तर होता है जब आपका कोई भी मंत्र जिसे आप बहुत अधिक उच्चारण कर लेते हैं, तब वह कुछ समय बाद आपके मन में चलने लगता है, जिसे मानसिक जप कहते हैं। जैसे आप दुनिया समाज के कोई भी कार्य कर रहे हो, वह कार्य करते समय आपके मन में एक मंत्र चलता रहता है। अब वो चाहे ओम हो या सीताराम हो, ये शब्द या मंत्र का दूसरा पड़ाव है, यानी दूसरी अवस्था। और शब्द या मंत्र की तीसरी अवस्था, जब कोई भी मंत्र आपके मन में बहुत अधिक घुल जाता है, तब उस मंत्र की गुणवत्ता, उस शब्द की गुणवत्ता, उसकी ध्वनि आपकी सांसों में प्रतीत होने लगती है। फिर कोई भी मंत्र आपकी आती जाती सांसों के जरिए होने लगता है। मंत्र की चौथी अवस्था, जब कोई भी मंत्र आपकी सांसों से भी गहरा उतर जाता है, तब वह मंत्र अनहद नाद में बदल जाता है। शब्द की इस चौथी अवस्था में आपको उस मंत्र की ध्वनि का कंपन जगत की सभी चीजों में महसूस होने लगता है। मंत्र की सबसे निचली अवस्था, जिसे शाब्दिक मंत्र जाप कहते हैं, उस मंत्र जाप में आपकी वायु के घर्षण के कारण आपके भीतर से ध्वनि निकलती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं है। बिना घर्षण के जो आपको सुनाई दे वही अनहद नाद होता है। ये शब्द या मंत्र की चौथी अवस्था है जो आपको साकार या आकार का अनुभव कराती है। अब किसी भी शब्द या मंत्र की 5वीं अवस्था, इस 5वीं अवस्था तक बहुत कम साधक पहुंच पाते हैं। इस 5वीं अवस्था में आपकी सुरती उस मंत्र से, आप जो भी मंत्र कर रहे हैं, उससे एकाकार हो जाती है। फिर आपके शरीर का अणु परमाणु उस मंत्र की ध्वनि ही हो जाता है। यहां आपको निराकार में प्रवेश मिलता है। तो ये तो किसी भी शब्द या मंत्र के बारे में बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब वापस चलते हैं सोहम ध्यान साधना में। तो पहले सोहम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। सो का अर्थ होता है वह और हम का मतलब होता है मैं। मतलब वह मैं हूं, यानी जो तुम हो वही मैं हूं। अब यहां पर इस मैं का अर्थ वह नहीं है जिसे आप समझते हैं, वह साधारण सिंपल वाला मैं, वो बिल्कुल नहीं है। यहां पर मैं का अर्थ है जो आपके शरीर और मन के पार है। असल में आपका शरीर और मन ये मैं नहीं होता, ये मैं तो आपके शरीर और मन के पार की घटना है। ये इशारा उस आत्मा की ओर है जो तुम में भी है और उसमें भी है, यानी वही मैं हूं। तो सोहम शब्द का अर्थ यही है। और हाँ, सोहम जप साधना वह साधना है जिसमें आपको अलग से ओम का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोहम में ही ओम की ध्वनि का उच्चारण होता है।
अगर आप सोहम में से सो को काट दें तो वह ओम ही बच जाता है। आप समझते हैं कि सोहम ध्यान साधना कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि आपको शब्द का बेसिक नहीं पकड़ना है, क्योंकि सोहम आपको डायरेक्ट शब्द या मंत्र की तीसरी अवस्था में ले जाता है। आपको इस साधना के लिए किसी भी आसन में बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद करके हर भीतर जाती हुई सांस में सो की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है और हर बाहर आती हुई सांस में हम की ध्वनि सुनने का प्रयास करना है। असल में सोहम आपकी सांसों का ही स्वर है, यह आपकी आती जाती सांसों की ही आवाज है। इसीलिए इस मंत्र को बोलकर नहीं किया जाता, इसे केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर ध्यान से सुनने का प्रयास किया जाता है। अब आप एक गलती मत करना। जब आप किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठे हों और सोहम की साधना कर रहे हों, तो आप इस सोहम ध्वनि को सुनने का प्रयास अपने इन कानों से मत करना जो कान आपके भौतिक शरीर के हैं। वे केवल बाहर की आवाजें सुनने के लिए हैं। आपके शरीर के भीतर एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिनकी शक्ति आपकी इन भौतिक इंद्रियों से कहीं ज्यादा अधिक है। अगर आप अपने इन भौतिक कानों से ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगर आपको कुछ सुनाई देता भी है तो वो हो सकता है आपके मन का बनाया हुआ भ्रम हो। तो सबसे पहले आपको अपनी इन भौतिक इंद्रियों को शांत करके अपनी सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करके इस सूक्ष्म ध्वनि को अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से सुनना है। शुरुआत में आपको अपनी सांसों की यह ध्वनि सुनाई नहीं देगी, लेकिन ध्यान का प्रयास करते करते ये आपको सुनाई देने लगेगी। जैसे जैसे आप ध्यान का प्रयास करेंगे और आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा, आप बाहरी और भीतरी रूप से शांत होते चले जाएंगे। जब बाहर की सभी आवाजें आपके लिए निष्क्रिय हो जाएंगी, तब आप अपने भीतर की आवाजों को साफ सुन सकते हैं। आपको अपनी सांसों की आवाज आने लगेगी, जिसमें आपको सोहम बिल्कुल साफ साफ सुनाई देगा। जब आप सोहम साधना में गहरा उतरने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपकी प्राणवायु यानी आपकी सांस एक रिदमिक ब्रीथ हो जाती है। ये एक रिदम से चलने लगती है। सामान्यतः आप अपनी सांसों को गहरा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान के इस एक्सरसाइज में आपकी सांस स्वतः ही गहरी और लंबी होने लगेगी। और जब आपकी सांस गहरी होने लगती है, रिदमिक होने लगती है, तब आपके भीतर शक्ति जमा होने लगती है। सोहम साधना अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली साधना है। यह आपको एकाग्र करके आपके भीतर शक्तियों को जनरेट करती है, जिससे आपकी कुंडलिनी बैलेंस होती है और आपके चक्र सक्रिय होने लगते हैं। आपने अगर मेरी कुछ पिछली वीडियोस को देखा होगा जो मैंने सांसों के बारे में बनाई हैं, उनमें मैंने बताया था कि आपकी सांस कैसी होनी चाहिए, आपको अपनी सांसों को कैसे बैलेंस करना चाहिए। लेकिन ये अकेली एक सोहम साधना, जब इसे आप करते हैं, इसमें आप गहरा उतरते हैं, यानी अपनी सांसों पर ध्यान लगा के केवल उस ध्वनि को सुनना, उस मंत्र को सुनना, इससे आपकी सांसें ऑटोमेटिकली रिदमिक हो जाती हैं। फिर आपको अपनी सांसों पर प्रयास करके बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक साधना जो आपकी सांसों की लयबद्धता को बिल्कुल बैलेंस में ला देती है। और इसी सोहम साधना से आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपकी आयु में वृद्धि होती है, मन शांत होता है और बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं तथा आप अपने जीवन में आगे भी स्वस्थ रहते हैं। और इतना ही नहीं, सोहम साधना से आपके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, एक प्रकार का ग्लो। जैसे शायद आपने कभी नोटिस किया हो, आज भी ऐसे बहुत सारे सच्चे गुरु हैं या ऐसे बहुत सारे साधक जो अपनी साधना ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। उनकी बढ़ती उम्र भी उनके चेहरे के ग्लो को कम नहीं कर पाती। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनके चेहरे पर और तेज और ग्लो आ जाता है, जिससे लोगों की भीड़ उनकी तरफ खींची चली जाती है। उनकी बातों में एक अलग ही प्रकार की गुणवत्ता आ जाती है। किसी भी साधक के जीवन में इतने बड़े परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो जाते। ये सभी परिवर्तन केवल साधना की शक्ति के कारण होते हैं। ये तो वो लाभ हैं जो आपको सांसारिक जीवन में रहते हुए मिलेंगे, लेकिन इस साधना के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इस साधना से आपको मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, स्वयं की खोज में या उस ईश्वर की खोज में ये साधना बहुत उपयोगी है। इससे आपकी आध्यात्मिक गति तेज हो जाती है। और यह साधना कोई मुश्किल भी नहीं है। आपको इस साधना में कुछ करना ही नहीं है, ना ही किसी प्रकार का मंत्र जाप, ना ही किसी देवी देवता या ईश्वर पर ध्यान लगाना है।
बस आपको अपनी सांसों का स्वर सुनने की कोशिश करनी है। कोशिश करते करते आपको अपनी सांसों में अपने भीतर से ही सोहम ध्वनि का अनुभव होने लगेगा। वह आपको सुनाई देने लगेगी। बस इतनी सी है साधना।